अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अक्सर आप गायनी वार्ड में जाएं और हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ लिखी होती है इस तरह जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है G3P2A0 या कुछ इस तरह के और लिखे होते हैं। तो इससे क्या मुराद है ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब भी आप गायने की हिस्ट्री लेते हैं या ऑप्स की हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये हमेशा आपने मेंशन करना होता है। इसके साथ साथ जब आपका वाइवा होता है, जब आपकी ऑस्पी होती हैं, उसमें भी अक्सर ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं और ये कॉन्सेप्ट आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में भी बड़ा हेल्प करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ बेसिकली क्या होती है, ये G3 क्या है, ये P2 क्या है, ये A0 क्या है। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे हमेशा G3 और P2 ही हो, ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है। इसमें जो पहला लफ्ज़ है ना जी, ये होता है ग्रेविडा। ग्रेविडा क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। जो पी है ये होता है पैरा, पैरा डिस्कस करेंगे। एंड ए फॉर एबॉर्शन। नाउ व्हाट इज़ ग्रेविडा? ग्रेविडा इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज रिगार्डलेस ऑफ देयर आउटकम। आप हम एक एग्जांपल के तौर पर इसको समझ लेते हैं कि आप वार्ड के अंदर हैं और वहाँ पर एक पेशेंट आपके पास आई है, फीमेल। उस फीमेल को टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कितनी हुई हैं वो उसका ग्रेविडा है। अगर एक पेशेंट को 7 दफ़ा प्रेगनेंसी हुई है तो उसका ग्रेविडा क्या होगा? 7। अब इसमें ज़रूरी नहीं है रिगार्डलेस ऑफ देयर आउटकम। अब उसको 7 दफ़ा प्रेगनेंसी हुई है, हो सकता है उसमें से 3 बच्चे जो हैं उनकी एबॉर्शन हो गई हो, 4 बच्चे पैदा हुए हों और उसमें से 2 बच्चे जो हैं वो मर गए हों पैदा होने के बाद। कुछ भी हो सकता है। अभी उसके चाहे ज़िंदा बच्चे जो हैं वो 2 हों, 7 दफ़ा उसको प्रेगनेंसी हुई, अभी उसके ज़िंदा बच्चे 2 हैं, उसका ग्रेविडा 7 ही रहेगा। प्रेगनेंसी का आउटकम क्या हुआ, वो एबॉर्शन हो गई, वो स्टिल बर्थ हो गई या वो पैदा होने के बाद फौत हो गए, इससे कता नज़र इस पर डिपेंड ही नहीं करता हमारा ग्रेविडा। ग्रेविडा जस्ट ये है कि टोटल नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज कितनी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ग्रेविडा आपने तब मेंशन करना है अपनी हिस्ट्री में जब आपके पास जो पेशेंट आई है वो अभी भी प्रेग्नेंट है। अगर एक पेशेंट आपके पास आई है और वो अभी प्रेग्नेंट नहीं है तब आपने ग्रेविडा मेंशन नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट आई है, उसके 6 बच्चे हैं पहले, लेकिन अभी वो प्रेग्नेंट नहीं है। आप जब उससे हिस्ट्री लेंगे वार्ड में, वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो किसी और वजह से आई है गायनी वार्ड में, अभी प्रेग्नेंट नहीं है, जब आप उसे हिस्ट्री लेंगे आप ग्रेविडा मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि इस टाइम वो प्रेग्नेंट नहीं है। इसी तरह एक आप हिस्ट्री ले रहे हैं ऐसे पेशेंट की जिसका अभी सी सेक्शन या डिलीवरी हो गई है और इस टाइम वो प्रेग्नेंट नहीं रही अब, तो जब उससे आप हिस्ट्री लेंगे उसमें भी आप ग्रेविडा मेंशन नहीं करेंगे। ग्रेविडा आपने तब मेंशन करना है हिस्ट्री में जब जो फीमेल है वो अभी भी प्रेग्नेंट हो। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है जिसको पहले से 6 बच्चे हैं उसके और अभी वो आपके पास आई है और अभी भी प्रेग्नेंट है, तब आप मेंशन करेंगे कि इसका ग्रेविडा 7 है। ठीक है। अगर वो इस टाइम प्रेग्नेंट नहीं है तो आप ये नहीं मेंशन करेंगे कि पहले तो 6 बार प्रेगनेंसी हो चुकी है, वो आप मेंशन ही नहीं करेंगे। पहले अगरचे हो चुकी है लेकिन इस टाइम अगर प्रेग्नेंट नहीं है आपने ग्रेविडा मेंशन नहीं करना। ये हो गया ग्रेविडा। सेकंड नंबर पे है पैरा। अब ये पैरा क्या चीज़ होती है? पैरा ये है कि जितनी उसको प्रेगनेंसीज हुई हैं, यानी जो उसका ग्रेविडा था कितनी उसको प्रेगनेंसीज हुई हैं, उसमें से 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन को कितनों ने क्रॉस कर लिया है प्रेगनेंसीज को। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पेशेंट आई है, ठीक है, जिसके पहले से 6 बच्चे हैं और इस टाइम भी वो प्रेग्नेंट है। ठीक है। हमने उसे पूछना है कि अभी कौन सा आपको मंथ चल रहा है या कौन सा वीक है, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक साल में होते हैं सॉरी एक महीने में होते हैं 4 वीक्स, तो अगर आप 24 वीक्स को बनाएं महीनों में तो 6 महीने बनते हैं। अगर 6 महीने क्रॉस हो गए या 24 वीक्स क्रॉस हो गए तब वो पैरा बन जाती है प्रेगनेंसी। मिसाल के तौर पे एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास एक पेशेंट आई है, 6 बच्चे उसके पहले हैं और अभी भी वो प्रेग्नेंट है, तो ग्रेविडा उसका क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि 6 पहले हैं और अभी भी प्रेग्नेंट है। मेंशन हम कर रहे हैं क्योंकि अभी प्रेग्नेंट है। 7 उसका हो गया ग्रेविडा। अब जो पिछले 6 बच्चे पैदा हुए हैं वो जाहिर सी बात है वो प्रेगनेंसी जो है वो 24 वीक्स को क्रॉस कर गई होंगी ना। 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है, 6 महीने को तो क्रॉस कर गया होगा, तो वो 6 के 6 पैरा हो जाएंगे। अब जो अभी वाली प्रेगनेंसी है उसको हम पैरा में रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये डिपेंड करता है कि अभी जब हम हिस्ट्री ले रहे हैं तो हमारे पास जो फीमेल आई हुई है वो कौन से महीने पे है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास पेशेंट आई हुई है वो 4th मंथ चल रहा है उसका, तब हम उस प्रेगनेंसी को पैरा में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो 7 मंथ पे हमारे पास आई है और 7 मंथ पे हिस्ट्री ले रहे हैं तो अभी जो करंट प्रेगनेंसी है वो भी चूँकि 24 वीक्स को क्रॉस कर गई है तो उसको भी हम जो है वो काउंट करेंगे। मिसाल के तौर पर एक और सिनेरियो ले लेते हैं कि हमारे पास एक पेशेंट आई है, उसके 6 दफ़ा उसको पहले प्रेगनेंसी हुई और अभी भी उसको प्रेग्नेंट है वो, तो इस ग्रेविडा 7 हो गया। अब पैरा हमने कैलकुलेट करना है, हमने उससे पूछना है कि पिछले जो आपके 6 प्रेगनेंसी हुई हैं सारे बच्चे ज़िंदा हैं। अगर सारे बच्चे जो हैं वो पैदा हुए थे सही सलामत,
आप उससे पूछ रहे हैं क्या सारे बच्चे सही सलामत पैदा हुए थे? अगर सारे बच्चे सही सलामत पैदा हुए, इट मीन्स वो 24 वीक्स को क्रॉस कर गए, तो जाहिर सी बात है वो पैरा 6 हो गया। और अगर अभी वाला भी 24 वीक्स को क्रॉस कर गया तो पैरा भी 7 हो गया। लेकिन वो कहती है कि सारे बच्चे मेरे जो हैं वो ज़िंदा पैदा नहीं हुए थे, दौरान प्रेगनेंसी ही कुछ की डेथ हो गई। लेट्स सपोज कहती है 3 की दौरान प्रेगनेंसी ही डेथ हो गई। अब जो प्रेगनेंसी के दौरान डेथ हुई है वो 24 वीक से पहले भी हो सकती है, 24 वीक्स के बाद भी हो सकती है। तब हमने उससे पूछना है कि जो आपके बच्चे की डेथ हुई थी दौरान प्रेगनेंसी, हमल ज़ाया हुआ था, कौन से महीने में हुआ था, उस टाइम कौन सा महीना चल रहा था। अगर वो 6 महीने से पहले जो है प्रेगनेंसी लॉस हुई, फिर हम उसको पैरा में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक बच्चा दौरान प्रेगनेंसी ही डेथ हो गई, लेकिन अगर वो 24 वीक्स को क्रॉस कर गया हुआ, तो भी उसको पैरा में हम काउंट करेंगे। इन शॉर्ट ग्रेविडा ये है कि टोटल नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज़ कितनी हैं, ठीक है, और बताएंगे कब, जब अभी भी प्रेग्नेंट हो। और पैरा क्या है कि जितनी टोटल नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज उसको हुई हैं उसमें से कितनी प्रेगनेंसीज 24 वीक्स को क्रॉस कर गई हैं, सिंपल। और एबॉर्शन साथ में कि कितना एबॉर्शन हुए हैं। फॉर एग्जांपल पिछले सिनेरियो में अगर हम चलें कि ये G3P2A0 क्या मतलब कि ग्रेविडा 3 है, इट मीन्स उसको टोटल नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज 3 हुई हैं और अभी भी वो प्रेग्नेंट है, तभी हम ये मेंशन कर रहे हैं। और पैरा 2 क्या है कि जो पिछली वो वाली हैं 2 प्रेगनेंसीज हैं वो 24 वीक्स को क्रॉस कर गई हैं। और यहाँ से ये भी साबित होता है कि जो अभी वाली प्रेगनेंसी है वो 24 वीक्स को क्रॉस नहीं किया अभी उसने, वो पहले ही हमारे पास आ गई है। अगर वो 24 वीक्स को क्रॉस कर चुकी होती तब हम पैरा भी उसको 3 करते, और A0 मीन्स कि कोई एबॉर्शन नहीं हुई उसको।